जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक बिल्कुल फ्री बैच, जिसमें हम संपूर्ण भारत के संविधान को पढ़ेंगे। ये बैच बिल्कुल फ्री बैच होगा और ये बैच आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण बैच होगा। इस बैच में हम संपूर्ण भारत के संविधान को चैप्टर वाइज करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है वो संविधान सभा है। इस बैच में हम संपूर्ण भारत के संविधान को चैप्टर वाइज करेंगे। संविधान को हमने इस बैच में कुल 19 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसका पहला चैप्टर है संविधान सभा, दूसरा चैप्टर होगा उद्देश्य का, तीसरा चैप्टर होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग और आपात उपबंध। ये कुल 19 चैप्टर हैं, जिनके माध्यम से हम संपूर्ण भारत के संविधान को कवर करेंगे। इस बैच में हम दोस्तों सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिस चैप्टर को शुरू करेंगे, एंड उसके बाद में उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करेंगे। इससे आपको एक ये पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जो आप पढ़ेंगे वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस बैच को पढ़िएगा। 19 वीडियो में इस पूरे बैच को हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर यकीन मानिए, अगर आप इस पूरे बैच को पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। पॉलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो संविधान सभा है। तो संविधान सभा चैप्टर को आज से हम शुरू करते हैं। संविधान सभा, तो संविधान सभा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा जाता है। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। ये डेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जुलाई 1946, जिस दिन भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। 1924 की स्वराज पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा की रचना हेतु विचार दिया था, लेकिन इस विचार पर ज़्यादा अमल नहीं किया गया था। ज़्यादा अमल किया गया था एम.एन. राय के विचार पर। एम.एन. राय ने 1934 में संविधान सभा का विचार दिया था और इनके विचार पर अमल किया गया और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटें थीं 389। 389 कुल सीटें थीं। कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थीं। यहाँ से सीटों से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाता था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था संविधान सभा में। और कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। यह आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है दोस्तों, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, 15 थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसके तहत सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इनमें 232 विभिन्न प्रांतों से और 70 देशी रियासतों के सदस्य शामिल थे। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा की गई। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जो लगभग संविधान को बनाने में लगभग 114 दिनों की चर्चा हुई थी। और संविधान को लिखने में बनाने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। और संविधान को बनाने में लगभग कुल खर्च आया था 63,96,729 रुपये। कुल खर्च आया था संविधान को बनाने में। संविधान बनाने के समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, प्रेम बिहारी राजदाता ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है,
प्रेम बिहारी राजदादा थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और भी सदस्य हुआ करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान पर जो भी चित्रकारी हुई है उसकी चित्रकारी किया है नंदलाल बोस ने। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया। मूल रूप से जो भारतीय संविधान रखा है संसद में उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। वर्तमान समय में अगर बात करेंगे, जो मूल संविधान है जो हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी राजदादा ने, उसे संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा को चुना गया। तो डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा जो हैं ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर को, यानी कि 2 दिनों के बाद संविधान सभा की अगली बैठक होती है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव था जो बाद में संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका के रूप में शामिल किया गया था। संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू किया गया था तब केवल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। बाकी जो पूरा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को पूरी तरीके से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुना गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया था। संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1950 को पूरा बनकर तैयार होने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों लागू हुआ था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू करने के लिए चुना गया था और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जिन्हें आप बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जानते हैं। बेनेगल नरसिंह राव ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा द्वारा अपनाई गई 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे, ये भी हम जान लेते हैं। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था और राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। राजभाषा हिंदी जो है इसे 14 सितंबर 1950 को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, 14 सितंबर 1950 को। और इसीलिए दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है
14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। जो अशोक स्तंभ है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। और जो राष्ट्रीय ध्वज था भारत का, इसे पिंगली बकैया ने तैयार किया था, डिज़ाइन किया था। पिंगली बकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। जो तिरंगा है दोस्तों, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बकैया ने तैयार किया था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जान मथाई बने थे रेल मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री बने थे, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। जगजीवन राम को बनाया गया था श्रम मंत्री। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो हैं ये रक्षा मंत्री बने थे। राजकुमारी अमृत कौर जो हैं ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और CH बाबा जो हैं ये वाणिज्य मंत्री बने थे। और षणमुगम शेट्टी जो हैं ये वित्त मंत्री बने थे दोस्तों। वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी बने थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति मानी जाती है संविधान सभा की। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वार्ता समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा झंडा समिति भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। अगला है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति जो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती हैं, इसके बारे में हम अलग से पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया, जिसके तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 ये डेट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शामिल करके कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। N गोपाल स्वामी अयंगर भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। N माधवराव ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। DP खेतान इनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। TT कृष्णाचारी को DP खेतान की जगह पर सदस्य बनाया गया था प्रारूप समिति का। दोस्तों, हम संविधान सभा के बारे में संपूर्ण तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे, ताकि आप इससे ये पता लगा सकें कि एग्जाम में आखिर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कहां के अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर का अधिवेशन था दोस्तों।
फैजपुर का अधिवेशन था जहां पर सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति जो थी इसका सदस्य कौन नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला थे जो पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एसएससी स्टेनो 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होंगे, इस प्रकार निश्चित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप अभी पढ़ चुके हैं। भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को और आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को आंशिक रूप से भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? एसएससी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 299 रह गई थी 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य कितनी थी भारतीय संविधान सभा में? बीपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 946 में 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे संविधान सभा के? तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं तो हमने उन प्रश्नों को उठा लिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान था। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा में 284 उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था संपूर्ण भारत के संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और इन्होंने पहले दिन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान के निर्माता कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता, संविधान का जनक और संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
विभिन्न प्रांतों के लिए 232 प्रतिनिधि थे, 229 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था, क्योंकि संयुक्त प्रांत जो था वो बड़ा था, इसलिए इसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देसी रियासत थी दोस्तों, हैदराबाद देसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था, प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा को निर्वाचित किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? तो 70 थे दोस्तों, 70 थे देसी रियासतों के लिए प्रतिनिधि संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को भारतीय संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 दिन था जब राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अंगीकार किया था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था दोस्तों, वर्गीय मताधिकार के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सभी निर्णय लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे, CGL 2016 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति जो है इसके सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? यहाँ पर मसौदा होगा दोस्तों, मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे H.H. बेग। H.H. बेग जो हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो जो मसौदा समिति थी, प्रारूप समिति थी, इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. राय ने। M.N. राय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त किसने प्रदान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने संविधान सभा को मूर्त प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारतीय संविधान को बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था ये दिल्ली में हुआ था दोस्तों। दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1950 को पारित किया। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 दिन था जब संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 था भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके द्वारा गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 की। कैबिनेट मिशन योजना थी जिसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। जो भारतीय संविधान था इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। कमेंट करके बताइए कि आपको ये बैच कैसा लगा और कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो हम इसका जरूर वीडियो बनाकर डालेंगे। और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस चीज़ का बैच चाहिए तो हम उसका भी शुरू करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले मिल जाती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।